Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again I am here. Today I will tell you about earth resistance testing. ठीक है, why it is important and how to use earth tester for measuring earth resistance. तो ये सारी चीज़ें मैं आज इंशाअल्लाह ताला आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ, पहले दिखाऊंगा भी, अर्थ टेस्टर भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि दरअसल अर्थ टेस्टिंग क्या होती है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अर्थिंग जो होती है, सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो वो आपका इलेक्ट्रिकल जो नेटवर्क होता है उसकी सेफ्टी के लिए होता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, और साथ साथ में जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, जो इंसानी ज़िंदगी है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी अर्थिंग ज़रूरी होती है। अब आपको मालूम ही होगा कि जहाँ पर करंट फ्लो होता है, फॉल्ट करंट, तो फॉल्ट करंट फ्लो होने की सूरत में जब करंट का एक ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक करंट का कि जहां पर मुज़ाहमत कम होगी तो फ्लो वहां से ही करेगा वो। तो अगर आपकी इक्विपमेंट है, डिवाइस है, इक्विपमेंट प्रोडक्ट है, उसके बॉडी के ऊपर करंट आ जाता है, फॉल्टी करंट, तो उस सूरत में वो अपने लिए कम से कम जो रेजिस्टेंस वाला रास्ता है वो चूज करे और वो ग्राउंड हो जाए। तो इसलिए एक डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं कि अर्थिंग करते हैं, हम अर्थिंग करते हैं और अर्थिंग को 10 मीटर तक के लिए 10 मीटर का अर्थिंग प्लेट लगाते हैं, रॉड लगाते हैं, ठीक है। फिर वो जो हमारे पास जो इक्विपमेंट है, हमारे पास जो भी है मशीन है, तो उनसे उनको ग्राउंड किया जाता है। तो जब ग्राउंड किया जाता है तो इसी मकसद के लिए, ताकि आपकी जो मशीन है उसकी सेफ्टी रहे, उनके ब्रेकर लगे हुए, नेटवर्क के अंदर फ्यूजेस हैं, ठीक है, कोई चीज़ डैमेज ना हो, इन्फ्लेमेशन वगैरह का भी खतरा होता है, कोई आग माग न लगे। तो क्योंकि करंट जाहिर बात है, अगर वो करंट नीचे बहेगी ज़मीन में डायरेक्ट आसानी से, तो ये चीज़ें इन सबकी प्रोटेक्शन होगी। और जो ह्यूमन बीइंग लाइफ की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, तो ह्यूमन बीइंग लाइफ की भी प्रोटेक्शन होती है। अब मैं जल्दी से आपको बताता जाऊं कि ये क्या होता है। मैं बता दूं कि एक अर्थ टेस्टर होता है मेरे पास, जो है वो डिजिटल अर्थ टेस्टर है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी दिखाता हूं, उससे पहले आपको समझा दूं। ये एक अर्थ टेस्टर है हमारे पास, ठीक है। अर्थ टेस्टर में एक जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम 3 पॉइंट का जो वो है हमारे पास प्रिंसिपल है, उसको यूज करते हुए आपको बता रहा हूँ। यहाँ ए लिखा होता है, फिर पी लिखा होता है, फिर सी लिखा होता है, कलर कोडिंग भी दी हुई है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कहीं जाइएगा मत, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि मेन जो हमारे पास अर्थिंग पिट है, इनमें ये जो ग्रीन कलर का लीड होता है हमारे पास, ई में लगा करके वहां पर लगाया जाता है अर्थिंग पिट में। जो सेकेंड हमारा पी होता है, यानी पी से ई से तो अर्थिंग हो गई आपकी, अच्छा पी से पोटेंशियल यानी वोल्टेज जो होते हैं, उनकी जो लीड होती है, स्पाइक्स हम यहाँ पर गाड़ देते हैं, ये रॉड, ठीक है, जो वोल्टेज इलेक्ट्रोड रॉड है, ये इस पिट से ये हमारे अर्थिंग पिट से कम 20 मीटर के फासले पे या 10 मीटर के फासले पे जो आपके पास एरिया मौजूद हो। वैसे नॉर्मल मैं बता रहा हूँ जो होता है, तो ये 20 मीटर के फासले पे यहाँ पर ये गाड़ दिया जाता है, ठीक है। ये गाड़ दिया जाता है, ये लीड कनेक्ट किया अपने अर्थ टेस्टर से, और 20 मीटर के फासले पे अर्थ पिट से जो हमारा वोल्टेज इलेक्ट्रोड के जो है, इनको यहाँ पे गाड़ दिया, ठीक है। फिर सेकंड पे लास्ट पे आता है जो करंट का जो हमारे पास है, रेड कलर की लीड होती है, उसको हमने कनेक्ट किया अर्थ टेस्टर से, और उसको ये जो पहले वाला हमने जो वोल्टेज इलेक्ट्रोड यहाँ पर जमीन में गाड़ा था, उससे भी 20 मीटर के फासले पे, यानी जो पहला हमारे पास ये पहला जो स्पाइक है, ये यहाँ पर 20 मीटर के फासले पे है अर्थिंग पिट से, ठीक है। फिर अर्थिंग पिट से ये 20 मीटर, और ये जो हमारे पास करंट इलेक्ट्रोड है, ये अर्थिंग पिट से 40 मीटर, यानी इसके डबल फासले पे। तो यहाँ पर 20 मीटर पे लगाया हमने वोल्टेज का जो इलेक्ट्रोड है, फिर जो आखिरी है करंट का इलेक्ट्रोड, वो 40 मीटर पे लगाया इस अर्थिंग पिट से, ठीक है।
उनके बाद हम टेस्ट करते हैं। मैं आगे जाकर आपको दिखाता हूं कि वो कैसे करते हैं। अच्छा सब ये भी बताता जाऊं चलो कि ये हमारे पास इनके जो ये फार्मूला अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का फार्मूला इन्हीं के ऊपर अप्लाई होता है। और वो ऐसा होता है कि ER पोटेंशियल टू अर्थ इलेक्ट्रोड, और ये अपॉन करंट आ गया हमारे पास, यानी ER/V/I, यानी करंट को आप वोल्टेज के ऊपर डिवाइड करोगे तो आपका रेजिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये शॉर्ट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बारे में बता दूं कि हमारे पास ये मैंने जो लिखा है यहाँ पर आपके लिए तैयार किया है। अर्थिंग जो अर्थ रेजिस्टेंस होते हैं नॉर्मली पावर प्लांट जितने भी उनका होता है 0.5 ओम तक। ठीक है, सबस्टेशन का होता है 1.0 ओम्स तक, माइनर सबस्टेशन का होता है 2 ओम्स तक, न्यूट्रल बुशिंग वगैरह का 2 ओम्स तक होता है, LT पोल वगैरह का 5 ओम तक और HT पोल वगैरह का 10 ओम तक होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ये अर्थिंग क्यों करते हैं। ये एक बिल्कुल आसान अल्फाजों में ये है कि फॉल्ट करंट को एक ऐसा रास्ता हम प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा रास्ता कि अगर कोई एक्सीडेंटली कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई फॉल्ट करंट आता है आपके इक्विपमेंट में, तो वो ग्राउंड हो सके, उनको ऐसा रास्ता मिले जो वहां पर कम से कम ऐसा रास्ता हो कि कम से कम वहां पर रेजिस्टेंस मौजूद हो और वो अर्थ की शक्ल में आपको मिल जाता है। तो उम्मीद है कि ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गई होगी।